हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लासिक एकेडमी। और ये अब हमारा एक हिंदी लेक्चर होगा। एंड हमने अब आगे क्या डिसाइड किया है, अब हमारा जो भी टॉपिक होगा हम उसको एक रिकॉर्डिंग हिंदी में डालेंगे एंड वन रिकॉर्डिंग विल बी इन इंग्लिश, ताकि दोनों टाइप का ऑडियंस केटर हो सके। अब से जो भी हमारा वीडियो आएगा सेम टॉपिक पे, वन वीडियो विल बी इन इंग्लिश एंड एक वीडियो हिंदी में आएगा। जैसे आज ये हिंदी वीडियो आ रहा है तो इसके कल या डे आफ्टर टुमारो एक इंग्लिश वीडियो आएगा ऑन द सेम टॉपिक। ओके, सो आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं आप उस हिसाब से वो टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो ओशनोग्राफी के आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, एल्फ्रेड वैगनर एंड हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट। तो आज हम जानेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है क्या। ओके, इसका मैकेनिज्म क्या है। पिछली बार हमने देखा था कि ये हुआ कैसे, क्या क्या प्रूफ्स हैं, किस किस तरह से हम इसको प्रूव और डिसप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या सॉल्यूशन जो एडवर्ड बुलर्ड ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिए। बट ये होता कैसे है, आज हम इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। ओके, और वर्किंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो एक थ्योरी और आती है, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। नाउ कई लोग बोलते हैं जो वर्ड थ्योरी है इसका मीनिंग अलग है, ये प्रैक्टिकल नहीं है एंड ऑल, बट साइंस में थ्योरी का मतलब अलग होता है। ओके, साइंस में ये एक फैक्चुअल और ये प्रूवन है कि टेक्टोनिक प्लेट्स वर्क करते हैं। कैसे प्रूवन है, हमारे जितने भी अर्थक्वेक्स और सुनामीज हैं ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की वर्किंग की वजह से ही आती है। ओके, तो आज हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्चुअली में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या, ये कहाँ होती है, कैसे चलती हैं और क्यों चलती हैं, क्यों मून पे कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। ओके, आज हम इस सब का इन्वेस्टिगेशन करेंगे आगे फर्दर लेक्चर में। अब आप सबको एक इमेज दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, जो हमें समवॉट अर्थ की तरह लगती है, राइट। बट यूजुअली हम अर्थ को कैसे देखते हैं, अगर हम ध्यान दें तो हमारा अर्थ एकदम हमें राउंड दिखता है, राइट। अगर हम जनरली किसी भी इमेज में या डायग्राम में देखें हमें अर्थ ऐसा राउंड दिखता है, बट इसमें सारे हमें कॉन्टिनेंट, जैसे अगर हम ये देखें तो ये हमें अफ्रीका की तरह लग रहा है, या हमें इंडिया दिख रहा है, यहाँ ऊपर रशिया है, बट इसका शेप इतना डिस्टॉर्टेड क्यों है। ओके, सो टेक्टोनिक प्लेट पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसका शेप इतना डिस्टॉर्टेड क्यों है। इसको हम ज्योमेट्री में या फिर प्लैनेटरी साइंसेज में बोलते हैं जियोइड और जियोइडिकल शेप। ओके, दैट मीन्स जो हमारा अर्थ है वो परफेक्ट राउंड या परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ओके, इस टाइप के कहीं कहीं पे हमें हाई कॉन्टूर्स दिखते हैं और कहीं कहीं पे ये हमें बेसिन एरिया दिखता है। ये हमें क्यों दिखता है, क्योंकि कई जगहों पे हमारे पास ओशन बेसिन है, कई जगहों पे हमारे पास माउंटेन्स है, कई जगहों पे जो हमारा क्रस्ट है, अभी हम टेक्टोनिक प्लेट की बात नहीं करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, हम नॉर्मली बोलते हैं क्रस्ट। अभी हम आगे देखेंगे क्रस्ट भी क्या होता है। जो हमारा अपर क्रस्ट है कई जगह पे नेगेटिव बायोन्सी दिखा देता है और कई जगह पे पॉजिटिव बायोन्सी दिखा देता है। ओके, नाउ ये नेगेटिव और पॉजिटिव बायोन्सी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम डील करेंगे सी फ्लोर के साथ। ओके, अभी के लिए मैं जनरली इतना बता सकता हूं कि पॉजिटिव बायोन्सी मतलब ऊपर लो डेंसिटी चीज रहेगी, नीचे हाई डेंसिटी चीज रहेगी। नेगेटिव बायोन्सी कब हो जाती है, जब नीचे लो डेंसिटी चीज आ जाती है और ऊपर हाई डेंसिटी चीज आ जाती है, जो यूजुअली हमें बसाल्टिक ओशन फ्लोर में देखने को मिलता है। ओके, सो हमारा जो रियल अर्थ का शेप है वो यही है, जियोइडिकल शेप है। ओके,
ये हमारा रियल अर्थ का शेप है और इसी हिसाब से हमें टेक्टोनिक स्टडी करने हैं। ओके, यही हमारा बेसिस बनाता है, एक तरह से विजुअल बेसिस है हमारा टेक्टोनिक्स को देखने का। इज दैट ओके? अब जो इमेज हमें स्क्रीन पे दिख रही है इसको हम कहते हैं, एक मिनट, हाँ, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इनर अर्थ। ओके, तो ये जो इमेज है वो हमें दिखा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ इनर अर्थ। जो अगर हम इमेज पे ध्यान से देखें तो जो हमारा ये अपर एरिया है, जो हमें शायद इस इमेज में दिख भी नहीं रहा, इसको अगर हम जूम आउट करें तो ये हमारा क्रस्ट बनाता है। ओके, यहाँ लिखा भी है क्रस्ट विच इज आवर 0 to 100 किलोमीटर थिक। अब 100 किलोमीटर हमें बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट जो अर्थ की गहराई है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि अर्थ की जो क्रस्ट से लेकर कोर तक का डिस्टेंस है वो कुछ 6,500 किलोमीटर का है। उसमें से जस्ट 100 किलोमीटर की क्रस्ट है। ओके, और तो अब जो हमारा ये क्रस्ट है ये हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे। एक टाइप का हमारा क्रस्ट होता है ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, जो ओशन का फ्लोर हमारा बनाता है। तो अब इसमें क्या है, ओशियानिक क्रस्ट बना होता है हमारा बसॉल्ट से, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा बेसिकली बना होता है ग्रेनाइट से। अब इसको फर्दर हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सी फ्लोर पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनमें से कैसे ये लोग नेगेटिव बायंसी और पॉजिटिव बायंसी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी क्रस्ट की बात, बहुत ही थिन लेयर होती है हमारी क्रस्ट की। ओके, और इसी क्रस्ट में हमारा, जिसको हम एक तरह से लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, इसी में हमारी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं, ठीक है। ये ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को मिला के कलेक्टिवली हम टेक्टोनिक प्लेट्स ही बोलते हैं। ये एक तरह से प्लेट्स ही होती हैं। ओके, तो पहला तो हमारा लेयर हो जाता है क्रस्ट, दूसरी हमारी लेयर आती है मेंटल। ओके, अब ये फर्दर दो टाइप की मेंटल होती है, इसको कभी हम डिटेल में अलग स्टडी करेंगे कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बट जनरली हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा मोल्टन या सेमी मोल्टन मेटल्स होते हैं, मेटल्स एंड रॉक्स। सो मेंटल लेयर में जो मैग्मा होता है, मैग्मा या जो लावा होता है, वो या तो पूरी तरह मोल्टन होगा या सेमी मोल्टन लिक्विड स्टेट में हमारे मेटल्स और रॉक्स रहते हैं। और क्योंकि ये सेमी मोल्टन स्टेट में मेटल्स हमारे हैं और अर्थ हमारा स्पिन कर रहा है, इसी वजह से अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ओके, कभी हम जियोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे। तो हमारा ये हो गया मेंटल, और ये हमने अभी देखा ये मोल्टन या सेमी मोल्टन स्टेट में रहता है। सो कोई भी चीज अगर लिक्विड या लिक्विड क्रिस्टल फेज में यानी सेमी मोल्टन फेज में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, राइट, है ना। सो हमने देखा जो हमारी क्रस्ट है, यहाँ पे हमारी जो क्रस्ट है ये बिल्कुल सॉलिड है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स की जो सतह है वो सॉलिड है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा अंदर गए, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, राइट। दैट मीन्स जब हम धीरे धीरे अर्थ के अंदर जाने लगेंगे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ओके, अब वो क्यों बढ़ने लगेगा का आंसर है हमारे मिडल, एकदम मिड वाले पार्ट में, जिसका नाम होता है कोर। अब इस कोर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ये हमारा आउटर कोर, ये हमारा इनर कोर। अब इस कोर में चक्कर क्या है, जो एकदम ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना कोर का, जब अर्थ क्रिएट हुई थी तब से यहाँ पे रेडियो एक्टिव, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इससे
न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता है। और यही रेडिएशन कॉज है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि रेडिएटिव टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, वो रेडिएशन जब निकलती है तो वो बहुत गर्म रेडिएशन होती है। ठीक है, तो यहां पे एक और पैराडॉक्स आता है। ठीक है, ये जो लिक्विड हम देख रहे हैं कि आउटर को लिक्विड, ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा हो तो लिक्विड है, लेकिन जब हम एकदम गर्म जगह पर चले जा रहे हैं जो हमारा इनर कोर है, तो वो सॉलिड क्यों है? इसको तो बेसिकली एकदम लिक्विड हो जाना चाहिए, एक्चुअली में तो एकदम गैस हो जाना चाहिए था, बट गैस भी नहीं तो लिक्विड रहना चाहिए था, टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉलिड क्यों है ये? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे या तो कमेंट सेक्शन में या अगली वीडियो में जब हम देखेंगे। तो अब ये जो इमेज दिख रही है हमें सामने स्क्रीन पे, बहुत अच्छा और ऑलमोस्ट प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है कि टेक्टोनिक प्लेट होती कैसी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बाउंड्रीज में बटी हुई हैं। हम ये देख रहे हैं, अगर इस इमेज में हम देखें एकदम मिड में, तो हमारे पास ये इंडियन प्लेट है, राइट। इंडियन प्लेट अगर हम वैगनर थ्योरी को देखें, एक टाइम पे यहां हुआ करती थी, राइट, और ये यहां से मूव होके 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 यहां यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकराई, और जब ये दो टकराई तो यहां इंटरफेस पे हिमालयाज बने। ओके, अभी हम देखेंगे कैसे टकराते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, पहले हम ये समझते हैं कि प्लेट कैसे कैसे हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, जैसे मेरी अगर इंडियन प्लेट की मैं बात करूं, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट में आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी ओशन बेसिन वाला पार्ट नहीं है। ओके, तो ये हमारी एक तरह से कॉन्टिनेंटल प्लेट है। वहीं अगर मैं पूरा पैसिफिक वाला पार्ट देखूं, इसमें कोई भी मेरा कॉन्टिनेंट नहीं है, और सबसे बड़ा बेसिन दुनिया का पैसिफिक में ही बनता है। तो ये पैसिफिक जो है वो मेरा ओशियानिक प्लेट है, राइट। वैसे ही हम अलग अलग देख सकते हैं, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये भी एक तरह से हम, क्योंकि इसमें इंडियन ओशन का बेसिन आता है, लेकिन जब हम अरेबियन प्लेट यहाँ देख रहे हैं इंडिया के एकदम बाजू में, तो ये पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओके, सो इस हिसाब से प्लेट्स डिवाइडेड होती है। जहां पे भी ओशियन का बेसिन आ जाएगा वो मेरी ओशियानिक प्लेट हो जाएगी, और जो पार्ट कॉन्टिनेंटल डोमिनेंट रहेगा विदाउट बेसिन वो मेरा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम आगे देखते हैं कि ये प्लेट्स मूव करती हैं, तो करती कैसे। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअल वर्किंग मैकेनिज्म क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स का। ओके, ये मूव कैसे करती हैं। तो इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो इतना सिंपल है, इतना बेसिक है, इतना प्राइमरी है कि हम रोज उसे रोज देखते हैं जब हमारी चाय बनती है पतीले में। ओके, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कन्वेक्शन। ओके, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट मूव होती हैं वो थ्रू कन्वेक्शन मोशन मूव होती है इनर अर्थ के। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में जनरली होता क्या है वो देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से ये मैं क्रस्ट को ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, कि मैंने मेरी क्रस्ट ड्रॉ कर दी। ओके, और मान लेते हैं कि ये मेरी दो प्लेट्स हो गई, ठीक है, ऐसी इसको मैं प्लेट कह रहा हूं, ठीक है। दैट मीन्स ये मेरा क्रस्ट का ही पार्ट है, बट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो मेरा जैसा हमने डायग्राम में पीछे देखा था, ये मेरा लिथोस्फेयर या क्रस्ट हो गया।
ठीक है, लिथोस्फीयर या क्रस्ट हो गया। इसके नीचे जो पार्ट है वो है मेंटल। ठीक है, मेंटल में हमने देखा था कि मोल्टन लावा और मैग्मा है, और उसके एकदम नीचे वाला पार्ट है हमारा कोर। अब जो ये है यहाँ तो भाई मेरा लिक्विड भरा हुआ है ना, लिक्विड और सेमी लिक्विड। अब कोर क्या करता है, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज करता है, जिससे मेरा लोअर पार्ट ऑफ मेंटल जो है वो हीट होने लगता है। ठीक है, हीट होता है, हीट होता है, हीट होता है। अब हम जानते हैं कोई भी चीज अगर हीट होगी तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, कोई भी चीज हीट होगी विल गो अप। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हीट होता है मेरा वो डेंसिटी को लोअर कर देता है। वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को बहुत स्प्रेड आउट कर देता है, एक्सपैंड कर देता है। अब जैसे ही कोई चीज एक्सपैंड होती है दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ता है। हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे ही हमारा वॉल्यूम बढ़ता है इवेंचुअली हमारी डेंसिटी कम होने लगती है। तो जब हमारी डेंसिटी कम होगी तो वो चीज ऊपर आने लगेगी। सेम हम यहाँ देख रहे हैं, जब वो हीट हो रहा है नीचे से तो जितना भी मेरा मैग्मा है उसमें एक मोशन स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ। जब वो यहाँ पहुंचेगा इस प्लेट पे तो वो इधर की तरफ मूव करने लगेगा, और जब इधर की तरफ मूव करेगा तो हम ये भी देखेंगे जो क्रस्ट की कोर से दूरी है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो भी मैग्मा पहुंचा है ये फिर कूल डाउन होने लगेगा। ठीक है, जब वो कूल डाउन होगा तो अगेन वो डेंसिटी बढ़ेगा और वो नीचे जाने लगेगा। ठीक है, तो हमने देखा कैसे साइक्लिकल नेचर में हमारा मैग्मा ट्रेवल करेगा जब उसको कोर से हीट प्रोवाइड की जाएगी। इसी मोशन को हम कन्वेक्शन मोशन कहते हैं। जो हमारा पानी उबलने में भी हमें दिखता है, जो बबल्स हमें दिखते हैं वो कन्वेक्शन की वजह से ही दिखते हैं। ओके, सेम चीज हमारी इस प्लेट के साथ भी होगी। इधर ऐसे मोशन करेगा, उसके बाद मैग्मा नीचे आएगा कूल डाउन होके, उसके बाद फिर वो हीटिंग प्रोसेस में लग जाएगा। अब जैसे हम देखें जब वो प्लेट के पास पहुंच रहा है तो वो एक काइंड का मोशन कर रहा है। दैट मीन्स प्लेट के नीचे का लिक्विड एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या हमारी प्लेट भी उसी डायरेक्शन में मूव होने नहीं लगेगी। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में, इसको हम समझ सकते हैं अगर मैं एक प्लास्टिक बॉल पानी में फेंक दूं, ओके, और उस प्लास्टिक बॉल के नीचे का पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या वो प्लास्टिक बॉल भी उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है, टेक्टोनिक प्लेट के नीचे का लिक्विड एक डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लेट भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, और जिस डायरेक्शन में वो मैग्मा जाता है हमारा उसी डायरेक्शन में टेक्टोनिक प्लेट मूव करने लगती है। और यही हमारा वर्किंग मैकेनिज्म है टेक्टोनिक प्लेट्स का। ठीक है, कि उसके नीचे का मैग्मा मूव करता है। अब उसके नीचे का मैग्मा क्यों मूव करता है भाई, वो कन्वेक्शन मोशन के थ्रू मूव करता है। अब भाई कन्वेक्शन मोशन क्यों आता है, क्योंकि जो अर्थ का मैग्मा है, जो मेंटल है, वो नीचे वाले कोर से हीट होता है, उसको एनर्जी नीचे वाले कोर से मिलती है, इसलिए कन्वेक्शन आता है। कन्वेक्शन आता है तो मैग्मा मूव करता है, मैग्मा मूव करता है तो प्लेट मूव करती है, और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब ये जो मोशन है प्लेट का, ये हमें 3 टाइप का मोशन दिखता है जिसको हम फर्दर डिस्कस। तो अब जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट होती है वो 3 टाइप का मोशन शो करती है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसमें क्या है, 3 टाइप का मोशन भी शो करती है और 3 टाइप की प्लेट की बाउंड्री भी शो करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 3 मोशन क्या है, 3 बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, इसमें पहला आ जाएगा हमारा कन्वर्जेंट प्लेट। ठीक है, तो हमारी कन्वर्जेंट प्लेट क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए ये मेरी एक प्लेट है, ये मेरी एक प्लेट है और ये मेरी एक दूसरी प्लेट है।
ठीक है। अब ये मेरी प्लेट मोशन शो कर रही है इस डायरेक्शन में, और ये मेरी प्लेट मोशन शो कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब ये प्लेट यहां आ जाएगी और ये प्लेट यहां आ जाएगी, तो इन प्लेट में क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। और जहां पर भी कोलिजन होगा वहां पर एक टाइप का डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए इस टाइप के मोशन को अगर हम बाउंड्री में कहें तो हमारा जो कन्वर्जेंट प्लेट है वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री शो करता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जो हमारा कन्वर्जेंट प्लेट है वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री शो करता है। इज दैट ओके? और जब हमारी ये दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं और फर्दर फोर्स लगता है, तो ये प्लेट्स क्या होती हैं, ये इस डायरेक्शन में ऊपर उठने लगती हैं, एंड यहां पे क्लिफ्स और माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो हमारा कन्वर्जेंट प्लेट एक डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री शो करता है, और वो फर्दर हमारा क्या फॉर्म करता है, वो हमारे माउंटेन्स, क्लिफ्स एंड हिल्स फॉर्म करता है। ओके, इज दैट क्लियर? अब जब ये सेम प्रोसेस ओशन में होता है, ओशन में अलग टाइप का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ओशन में हमेशा नेगेटिव बायन्सी दिखती है। मैं पहले से बोल रहा हूं, वो सी फ्लोर जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब हमारा सेकंड टाइप का होता है डाइवर्जेंट प्लेट, ठीक है। अब डाइवर्जेंट प्लेट में क्या हुआ कि मेरा ये एक प्लेट है, ये मेरा एक दूसरा प्लेट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा, राइट है। तो यहाँ पे नो कोलिजन है, तो देयर इज नो डिस्ट्रक्शन, ओके। इसलिए ये जो प्लेट बाउंड्री है मेरी, ये मेरी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री रहेगी। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि आप कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नहीं, यहां कुछ डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बन जाएगा मेरा। इज दैट क्लियर? अब जैसे हमने ऊपर देखा था कि दो प्लेट के टकराने से माउंटेन बन रहा है, तो दो प्लेट के दूर जाने से यहाँ पे एक वैली क्रिएट होती है, ओके। जब जहां भी हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखें, एक तरह से जमीन फट रही है जहां से, वहां मेरी वैली क्रिएट होगी, ओके। इज दैट क्लियर? ये दो टाइप के मोशन। अब एक तीसरा टाइप का मोशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। इसको थोड़ा 3D में देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक प्लेट है, ओके, और ये मेरी एक दूसरी प्लेट है, ठीक है। ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में तो मेरा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री आ गया, राइट। या तो मैं इसको डाइवर्जेंट प्लेट बोल दूंगा, राइट है। लेकिन अब ये सिर्फ दो ही तो नहीं है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक तीसरी प्लेट है, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो एक प्लेट मेरी हो गई इस डायरेक्शन में, एक प्लेट मेरी हो गई इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन जोन आ जाता है, इन दोनों में एक फ्रिक्शन हो जाता है, ओके। इसको कभी कभी हम फ्रैक्चर जोन भी कहते हैं। वैसे फ्रैक्चर जोन एक अलग भी होता है जहां प्लेट में फ्रैक्चर्स आते हैं, इसको यूजुअली हम फ्रिक्शन जोन या फ्रैक्चर जोन भी बोल देते हैं। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से घिसती हैं, यही एक कारण भी होता है हमारे अर्थक्वेक आने का। जब दो प्लेट एक दूसरे से घिसती हैं, इवन जो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है,
यानी कि कन्वर्जन प्लेट है, उससे भी हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। इवन कभी कभी डाइवर्जेंट प्लेट से भी, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो किसी एक पॉइंट पे अर्थक्वेक महसूस होता है। तो जब भी हमारी प्लेट मूव होगी ऑब्वियसली वो अर्थक्वेक हमें महसूस होगा, एक फॉल्ट जोन जरूर क्रिएट होगा। तो ये मेरी बेसिक 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज या प्लेट्स होती हैं। पहली होती है, हमने पढ़ा था, पहला होता है कन्वर्जेंट, राइट है, जो मेरा डिस्ट्रक्शन भी करती है, तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। दूसरा मेरा होता है डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट मेरा कंस्ट्रक्टिव रहता है। और एक होता है ट्रांसफॉर्म। ओके, ये ही 3 टाइप के हमारे प्लेट बाउंड्री और प्लेट के टाइप होते हैं। और ये सब क्यों मूव होते हैं, हमने पहले पढ़ा था, कन्वेक्शन से मूव होते हैं। कन्वेक्शन क्यों होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव हीट है अर्थ के अंदर। ओके, तो ये इन ब्रीफ एक पूरा ओवरव्यू था कि टेक्टोनिक प्लेट हैं क्या, कितने टाइप के हैं, ओशियानिक और आपका कॉन्टिनेंटल, ठीक है, वो क्यों मूव करते हैं, क्या मैकेनिज्म है। और एक बार हमने मैकेनिज्म पता कर दिया तो हमने ये भी देख लिया वो कैसे कैसे मूव करते हैं, आगे पीछे साइडवेज और कैसे। तो यही एक पूरा ओवरव्यू था। एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो हमारी जो इंग्लिश में आएगी तो हम इंग्लिश ऑडियंस को भी केटर कर देंगे। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो हम रैंडम टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं जो यूट्यूब पे, वो है ही, बट अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आइदर आपके जियोलॉजिकल कोर्स वर्क में और ओशियानोग्राफिक कोर्स वर्क में और किसी भी टाइप के कोर्स वर्क में बीएससी और एमएससी लेवल पे, तो हमारी सेपरेट क्लासेस भी हैं जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पूरा वहां जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। वहां से आपको एक मेल आएगा जिससे आपको फीस के बारे में बताया जाएगा। एंड आप वहाँ पूरा प्रोसेस वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे एनरोल करना है, किस बैच में एनरोल करना है, आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए या फिर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड, स्पेशलाइज्ड क्लास, देयर आर मेनी क्लासेस। ओके, सो जिस हिसाब से भी होगा आप उस हिसाब से उस चीज को देख सकते हैं एंड वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू। ओके, so I think for today this is enough. It was a very lengthy lecture but it was a good lecture, so hopefully आगे भी और हम ऐसे lectures लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। Okay, till then bye bye, we'll meet in next lecture.